इस मीटिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, की कोई जानकारी, ये मीटिंग चल रही है, किन्नी का मीटिंग महत्वपूर्ण ते की कुछ इस दे विच खास रहेगा? देखिए, पाकिस्तान से जिस तरह से पिछले 2 दिनों से हमला हो रहा है, पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कल रात में भी आपने देखा, चाहे पूरा पंजाब हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, लगातार उनके मिसाइल ड्रोन के जरिए लगातार हमला किया गया। फाइटर जेट पाकिस्तान ने भेजे, हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई करके उनके हवा में ही उनके ड्रोन्स और जो मिसाइल थे उनको मार गिराया। जो S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सिक्योरिटी का, जो हम हवा में ही मार गिराते हैं उनको, जो हमला किया जाता है, उनका जो रसिया से हमने लिया था, सुदर्शन चक्र जिसका नाम है, तो वो सुदर्शन चक्र हमारा जो है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह ही दुश्मनों का संहार कर रहा है। तो इस युद्ध के, हालांकि इसको अभी ऑफिशियल तौर पर पूर्ण युद्ध नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इस बीच में क्योंकि लगातार खतरा बना हुआ है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो ऐसे में रक्षा मंत्री ने मीटिंग की है, जिसमें से कुछ देर पहले ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और CDS अनिल चौहान उस मीटिंग में शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री को तीनों सेना अध्यक्षों ने अभी तक की अपनी कार्रवाई और क्या तैयारियां हैं आगे की, और पाकिस्तान से क्या वो कर सकता है आगे, युद्ध को किस लेवल तक ले जा सकता है, उन सब चीज़ों पर जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि रक्षा मंत्री ने जाना है। उसके बाद में रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करके वहाँ भी उनको ब्रीफ करना है, बताना है कि अब तक हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ जो है सभी मोर्चों पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का हमारा जैसलमेर और जो बाकी एरिया है जहाँ पर भी 3 स्थानों पर रात में पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था, चाहे पंजाब का सरहदी इलाका हो, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, तमाम जगह पाकिस्तान की ओर से कोशिशें की गई, टारगेट रखे गए, लेकिन भारत ने उनको न केवल उनके हमले को विफल किया बल्कि जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान की जड़ें हिला दी हैं। तो इस बीच में क्योंकि ये डे टू डे अब मीटिंग होनी है और लगातार ब्रीफिंग की जाएगी, क्योंकि युद्ध अब बड़े पैमाने पर होता जा रहा है और चारों तरफ इसमें बहुत सारे अब लड़ाई बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में लेकिन जो तस्वीरों को हम देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं और CDS हैं जो रक्षा मंत्री के साथ बात कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीरें मुस्कुराहट साफ दिख रही है। तो इससे एक संदेश जाता है कि भारत को कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ है, और बल्कि जो हमने आतंक की कमर तोड़ने का संकल्प लिया था उसमें हम लगातार कामयाब हो रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि कल हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी कहा था कि भारत ने एक जो टारगेट जो उनका था वो ये था कि आतंक की कमर तोड़नी है, और हमने उसी पर लक्षित करके हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो युद्ध को आमंत्रण देना है। तो ऐसे में लाजमी है कि भारत उनका जवाब देगा। तो अगर पूर्ण युद्ध में ये स्थिति बदलती है तो इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने अपनी ओर से युद्ध की कोई पहल नहीं की थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आगे क्या रणनीति होनी है और पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, उसी से निपटने के लिए ये मीटिंग हुई है। ठीक है प्रमोद जी, जानकारी ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਕਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।